सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच के संबंध को हम मेमोरी के आधार पे एक्सपीरियंस करते हैं। तो रसल ये कहते हैं कि इस संबंध को भी समय कहते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के संबंध को भी हम समय कहते हैं, और इस संबंध को हम एक्सपीरियंस के थ्रू उसको अनुभव करते हैं, उसको फील करते हैं। एक जो दूसरा एस्पेक्ट बर्टन रसल ने बताया है वो है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। Whenever there would be relation between subject and object, we will not be able to perceive the idea of time. It means अगर दो पत्थर रखे हुए हैं और दो पत्थर आपस में क्या ये फील कर पाएंगे कि उनका समय क्या है या उनकी रियलिटी क्या है? It is not possible because one object and another object cannot make the sensible relation or the sensible relationship between them. So there is always a need of subject and object. तो रसल जो है समय को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की परिभाषा देखते हैं। तो ये बहुत ही क्या कहना चाहिए कि माइंड और मैटर, इसका मतलब ये हो गया कि मस्तिष्क और वस्तु दोनों जब मिलते हैं तब एक विचार जन्म लेता है, और वही विचार जो है हमारा समय होता है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अराइजेस फ्रॉम टाइम रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, एंड दैट इज द कंक्लूडिंग रिमार्क फ्रॉम द ग्रेट स्कॉलर हु इज बर्टन रसल, कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के रिलेशन से ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का आइडिया डेवलप होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको मेमोरी और एक्सपीरियंस बताया था, बट इन्होंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के आइडिया को समझने का एक अलग पक्ष दिया, और वो पक्ष है द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ये संबंध समझ में आ गया होगा। वो एक और चीज बोलते हैं कि जो मेंटल टाइम है, मेंटल टाइम अर्थ ही हो गया कि जो हम फील करते हैं, जो हम जानते हैं, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का संबंध होता है, और जो फिजिकल टाइम होता है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच होता है। जैसे मान लीजिए कि सन और प्लैनेट के बीच में जो मूवमेंट है, इस रिलेशन को हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में देख सकते हैं कि वो फील नहीं कर रहे हैं, बट देयर इज अ टाइम विच इज गोइंग थ्रू देम। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि नीत्शे का दर्शन। नीत्शे ने समय को टाइमलेसनेस बताया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको मैं कहूं कि एक टेबल होता है या एक पेन है, मैं कहूं कि आप इस पेन को तोड़ दीजिए, तो आप इस पेन को तोड़ सकते हैं, लेकिन पेन के अंदर जो पेननेस है, जो पेन का पेनत्व है, जिसको हम अगर कहें कि कलामत्व, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आप टाइम को तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइमनेस और टाइमलेसनेस, ये दो चीजों को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो नीत्शे एक अलग लेवल पे टाइम को समझने का प्रयास करते हैं कि एक होता है टाइमनेस, इट मींस एवरीथिंग फॉल्स अंडर द आइडिया ऑफ टाइम, either it is matter or object or subject, anything, they all will fall under the idea of time, or they all will fall under the impact of time. But other चीज वो बोलते हैं कि there is also an idea of timelessness. It means कि there is an eternal reality which is not dependent on time. That is very interesting. एक तो आइडिया ये है कि everything falls under the idea of time. They all are having experience, they all are experiencing the idea of time in one and another way. That is timeless. That is timeless. But what I am talking about, I am talking about timelessness. It means there is another reality where we don't need the idea of time for the existence. तो नीचे दो बातों को समझाने का प्रयास करते हैं, और ये कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल वर्ल्ड, इट मींस अगर हम सापेक्ष रियलिटी की बात करें, अगर हम रियलिज्म की बात करें, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, तो देयर आर द आइडिया ऑफ पैरेलल रियलिटीज और पैरेलल वर्ल्ड्स। इसका मतलब है कि समानांतर संसार, समानांतर संसार के बारे में आप जो आधुनिक जो विचारक है वो इस चीज को मानते हैं, साइंस भी मानता है, और हमारे वेद पुराण भी मानते हैं कि समानांतर संसार होता है। तो जब समानांतर संसार होता है तो दो समानांतर संसार में दो अलग अलग समय चल सकते हैं। इसी बात को जो है नीचे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके दोनों ही आइडियाज एक दूसरे के एंटी हैं। जो टाइमलेस का आइडिया है वो बताता है कि टाइम इज इटर्नल एंटिटी विच इज मेकिंग इम्पैक्ट ओवर ईच एंड एवरीथिंग, और जो टाइमलेसनेस का आइडिया है वो ये बताता है देयर इज ऑल्सो ए वर्ल्ड वेयर द टाइमलेसनेस is also making impact, and that is also another reality. So दो तरह के संसार की बात वो हमको बता रहे हैं।
हेगल की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हेगल को पढ़ा होगा, हेगल को बहुत लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज उन्होंने शुरुआती जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमको दिया है स्पेस और टाइम के बारे में। तो एक जो अलग पक्ष हमारे सामने आता है वो है स्पेस टाइम रिलेशन। अभी तक मैंने आपको सिर्फ टाइम, मैटर, एक्सपीरियंस, टाइम एंड मैटर बताया, टाइम एंड रियलिटी बताया, टाइम एंड एक्सपीरियंस बताया। अब मैं आपको स्पेस एंड टाइम रिलेशन बताऊंगा। स्पेस टाइम रिलेशन जो है एक अलग पक्ष है। स्पेस टाइम रिलेशन ये बताता है कि किस तरीके से इफ स्पेस एंड टाइम बिलोंग्स टू नेचर, ये कहते हैं कि आइडिया ऑफ स्पेस एंड टाइम इज नॉट लॉजिकल। व्हाट इज लॉजिकल? एनीथिंग विच इज गिवन बाय नेचर विच हैव सर्टेन मोटिव्स, दैट इज लॉजिकल। बट यहाँ पे हेगल क्या कहते हैं? हेगल कहते हैं कि स्पेस और टाइम का जो रिलेशन है दैट इज नॉट गिवन बाय द नेचर, बट वी हैव डेवलप्ड, वी ह्यूमन बीइंग हैव डेवलप्ड इट फॉर आवरसेल्फ। स्पेस और टाइम दो ऐसे तत्व हैं जो कि आपस में संबंध रखते हैं, और इन दोनों के संबंध को ही से ही हम रियलिटी को परसीव कर पाते हैं। सपोज देयर विल बी ऑलवेज स्पेस, स्पेस हर जगह है, अंतरिक्ष में स्पेस है, अर्थ में स्पेस है। वेन एवर देर इज ए like there is a vacuum, there is a space. Or if the idea of matter or existence happens in the periphery of space, तो अगर स्पेस होगा तो टाइम होगा, और टाइम कहाँ पे फंक्शन करेगा? टाइम फंक्शन करेगा, टाइम को फंक्शन करने के लिए कोई तो स्पेस चाहिए। कैसे आप चेंज को देखेंगे? चेंज होगा, मैंने कहा कि चेंज इज टाइम, तो चेंज होने के लिए भी तो आपको स्पेस चाहिए। एंड दैट इज व्हाई हेगल इज सेइंग कि देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन चेंज एंड स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस और टाइम हमको रियलिटी का आभास कराता है। अगर मैं कहूं कि मैं एक रूम पे बैठा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं तो स्पेस ऑक्यूपाई करूंगा, और अगर मैं स्पेस ऑक्यूपाई किया हूं इसका मतलब है कि मैं मैटर हूं, और अगर मैं मैटर हूं तो इसका मतलब है कि मेरा मेरे अंदर चेंजेस हो रहे हैं। एंड दैट इज वाई द एक्ट ऑफ टाइमिंग बीइंग डन अपॉन मी, the act of time is being done upon space, the act of time is being done upon this occupation. So इस संबंध को भी हेगल कहते हैं कि स्पेस टाइम रिलेशन हमको आभास कराने में मदद करता है रियलिटी को। जैसे कि मैंने फिर बोला था कि बुद्धिज्म में एक अच्छी बात ये कही गई है कि एवरीथिंग इज मोमेंट्री। व्हाई एवरीथिंग इज मोमेंट्री? बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग। Why everything is changing? Because change is the ultimate nature of this this cosmic system. It means परिवर्तन संसार का अटल नियम है। Why? Whenever this will stop, the time will stop, the time will fall stop. तो एक दर्शन ये कहता है कि परिवर्तन के कारण ही समय चल रहा है, या हम इसको उल्टा कहें, अगर हम इसको उल्टा कहें कि समय के कारण परिवर्तन हो रहा है। दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है। अगर समय नहीं होगा तो परिवर्तन भी नहीं होगा, और अगर परिवर्तन हो रहा है तो समय है। ये दो चीजें स्पष्ट हैं। इसलिए हेगल का जो आइडिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समय को इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं देखते हैं। जैसे और भी दार्शनिक है, जैसे मैं आपको बार्कले के लॉक के बारे में बताया, आपको रसल के बारे में बताया, तो इन लोगों ने क्या बताया कि इन्होंने कहा कि समय जो है इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसको फंक्शन करने के लिए और चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। बट ये कहते हैं, हेगल ये कहते हैं कि समय को फंक्शन करने के लिए स्पेस की आवश्यकता होती है। ये दोनों म्यूचुअल है। स्पेस के लिए आपको समय चाहिए और टाइम चाहिए, और टाइम को फंक्शन करने के लिए आपको स्पेस चाहिए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपको, जो कि आपको समझना चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट आइडिया पश्चिम की तरफ से ये भी आता है, कांट जो कि बहुत बड़े दार्शनिक हैं, वो ये कहते हैं कि स्पेस एंड टाइम आर परसीव्ड फैक्ट्स। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि दीज अगेन, मुझे लगता है कि ये दोनों के आइडियाज लगभग सेम है, बट शब्द थोड़े बदल गए हैं। कांट ये कहते हैं कि स्पेस और टाइम का जो आइडिया है इसको हम परसीव करते हैं, इसको हम आभास करते हैं, ये आभासी है। आभास इज नॉट रियल। आभासी कोई चीज होती है तो वो रियल हो ये जरूरी नहीं है। मुझे आभास हुआ कि ऐसा हो रहा है, मुझे आभास हुआ कि पानी ठंडा है, मुझे आभास हुआ कि पहाड़ पे बादल है, मुझे आभास हुआ कि वहां पे आग जल रही है। ये आभास
could be close to reality but it is not the exact reality. It is perसीवेंस, कि हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। और जब हम किसी चीज को परसीव करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें काम करती हैं कि हम क्या हमारे पास कोई प्री ऑक्यूपाइड आइडिया है उस परसीवेंस को लेकर के। जैसे कि आपने दर्शन में बहुत सुना होगा कि सांप को, रस्सी को सांप समझ लिया। क्यों सांप समझ लिया? क्योंकि सांप का आइडिया ऑलरेडी उसके दिमाग में है, रस्सी का आइडिया उसके दिमाग में है, रस्सी जैसा सांप होता है, इसलिए हमने रस्सी को सांप समझ लिया। तो मैंने क्या कहा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि स्पेस और टाइम को हम परसीव करते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज टू थिंग्स आर नॉट द नेचुरल रियलिटी। नेचुरल रियलिटी मीन्स विच इज ऑलरेडी देयर बिफोर द ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं है। वी ह्यूमन हैव क्रिएटेड द आइडिया ऑफ स्पेस एंड टाइम। और ये कांट हमको बता रहे हैं कि ये जो दो तथ्य हैं, इनके आधार पे हम अपने रियलिटी को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। अब इससे मैं इतिहास की ओर आता हूं कि किस तरीके से अगर हम स्पेस और टाइम को दो फैक्ट मान लेते हैं तो हमारे इतिहास की रचना होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इतिहास जो है अध्ययन है बीते हुए समय का, बीते हुए पल का, बीते हुए काल का। तो मैं कहूं कि अगर समय फैक्ट नहीं है तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तब तो इतिहास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बिकॉज इफ देयर वुड बी नो फैक्ट देन देयर विल बी नो हिस्ट्री। बिकॉज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री? History is basically the abstraction of ideas and reality from the past through the facts. And what are these facts? These facts are space and time. Again, when we calculate space and time from the past for our understanding at the present, that becomes history. Very simple. And to justify these facts, we need some sources, रियल सोर्सेस, ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से हम वर्तमान में इतिहास की संरचना के लिए पास्ट में किए गए स्पेस और टाइम की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। And this is only possible when time and space are factual things. And that is why Kant is helping us to generate this idea that time and space could be factual, could be factual. And that's why we historians use these facts for the construction of past at the present. That is very interesting. History is very interesting subject. Why? Because historians are being trained to construct the reality which already had happened in the past, but they are seeing it at the present. Why they are able to seeing it at the present? Because Kant is saying time and space are the factual things. If they were not the factual, then the lapse of time will destroy the two great ideas, the two great things, and that are टाइम एंड स्पेस। अगर ये फैक्चुअल चीजें नहीं होंगी तो समय के प्रादुर्भाव से ये दोनों नष्ट हो जाएगा, और नष्ट चीजों से आप कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम कांट के इस आइडिया से इतिहास की चीजों को समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक समय का जो विचार है, डायरेक्शन ऑफ टाइम के बारे में बताऊंगा कि द फ्लो ऑफ टाइम। अभी तक तो मैंने आपको एक आधार संरचना बनाने का प्रयास किया कि आप समय की को परिभाषित कर सके, समय को बता सके कि समय क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ टाइम, कि समय कैसे फ्लो करता है। तो देयर इज अ बेसिक टू डिफरेंस फ्रॉम वेस्टर्न आइडिया ऑफ टाइम एंड इंडियन आइडिया ऑफ टाइम। जो पाश्चात्य समय की परिभाषा है और पाश्चात्य में जो फ्लो ऑफ टाइम है वो लीनियर है, यूनिलीनियर है। यूनिलीनियर मतलब है कि देयर इज ए इनिशियल पॉइंट एंड देयर इज ए एंड पॉइंट। तो इनिशियल से एंड के बीच में समय एक धनुष से निकले हुए तीर की भांति आगे की दिशा की ओर बह रहा है, कंटिन्यू फ्लो, जैसे रिवर होता है, आगे की ओर जा रहा है, लीनियर होता है। बट जो इंडियन आइडिया ऑफ टाइम है वो बहुत ज्यादा साइक्लिक है, वो सर्कुलर है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आप पाओगे। वाई? बिकॉज दिस वर्ड इज सर्कुलर। ये साइक्लिक कर्मा है। हम समय को साइक्लिक देखते हैं। हम ये भी मानते हैं कि जो चीजें हो चुकी हैं वो फिर से होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम भारतीय लोग इस बात को बहुत ज्यादा मानते हैं कि दुनिया गोल है, या फिर समय तो वापस होगा, जैसे तुम करोगे वैसा भरोगे। ये सारी चीजें डेप्थ में इसके हमको बताती हैं कि किस तरीके से हमारे अंदर ये विचार संप्रेषित कर दिया गया है कि जो हमारा जो समय है, हमारा समय एक तरह से लीनियर समय है,
कि जो हो चुका है उसके होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है। वाई? बिकॉज अगर हम भगवत गीता के कर्म के सिद्धांत को देखें तो कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो आप उसमें से रिजर्व कर देते हैं कुछ चीजों को, आप कुछ चीजों को करके छोड़ दिया तो वो चीजें आपको फिर से, वो चीजें आपके ऊपर एक्ट करती हैं, उसका जो फल है आपके ऊपर एक्ट करता है। एंड दिस कुड बी ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ सर्कुलर आइडिया ऑफ टाइम, कि इफ समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट इट कुड बी पॉसिबल दैट इट माइट हैपन विथ यू अगेन इन द फ्यूचर। तो ये हम इस तरह से जो है भारतीय परंपरा में हम समय को सर्कुलर देखते हैं कि अगर निर्माण होता है फिर उसका पोषण होता है फिर उसको डिस्ट्रक्शन होता है, ये सर्कुलर है, निर्माण की सतत प्रक्रिया। इसको मैं फिर से कहूं कि जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो शिव के गले में जो सांप है वो इस बात का मिथ है या फिर इस बात का सिंबल है कि समय समय को सबसे सही तरीके से रीड करता है स्नेक। बट अगेन दीज ऑल स्नेक्स दोज आर हैविंग विथ अवर गॉड्स लाइक शिवा एंड विष्णु, they are having their सर्कल स्ट्रक्चर, ये गोल है, ये शिव जी के गले में गोल है और ये विष्णु जी के सैया में भी गोल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल दिस सिंबलाइजेस दैट इंडियन आइडिया ऑफ टाइम इज वेरी मच सर्कुलर, साइक्लिक, एंड दिस आइडिया actually helped in past to establish the idea of karma and the phala of that karma. These both are related to each other. बट द वेस्टर्न आइडिया ऑफ जो टाइम है वो सर्कुलर नहीं है, वो लीनियर है। वो मानते हैं कि समय जो है लीनियर फ्लो करता है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और इसी के आधार पर अक्सर क्या होता है कि जो पाश्चात्य के जो हिस्टोरियंस है, पाश्चात्य के जो दार्शनिक है, वो कहते हैं कि इंडियन लोगों को इतिहास लिखना नहीं आता है। वो ये मानते हैं कि इंडियन दार्शनिक लोगों ने जो बातें कही हैं वो आज के जगत के लिए उचित नहीं है। वो ये मानते हैं कि जो हमारा जो रियलिटी का जो परसिवेंस है उनके रियलिटी से बहुत डिफरेंस है। तो इसमें जो बेसिक आइडिया है वो समय की परिभाषा से है कि हम समय को अलग देखते हैं और वो समय को अलग देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो समय को अलग देखते हैं और हम समय को अलग देखते हैं तो उनका इतिहास लेखन और हमारा इतिहास लेखन सेम तो नहीं हो सकता है। हमारा इतिहास लेखन का तरीका अलग होगा बिकॉज हमारा बेसिक डिफरेंस है, और उनका इतिहास अलग होगा क्योंकि उनका बेसिक डिफरेंस है। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा और इसको ध्यान में रखिएगा। एक एक वर्तमान समय के एक दार्शनिक है जो कि लिंग्विस्टिक की प्रोफेसर है, वो रसिया में किसी यूनिवर्सिटी में, उनका नाम है लेरा बोर्दोस्की। और वो कहते हैं कि all in all civilizations in all regions of this world there are multiple ethnic people, or there are multiple tribes, or there are multiple civilizations, those are having different languages। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि किस तरह से when there is a change in language there is a change in the perception of reality, and when there is a change in the perception of reality there is a change in the idea of time। तो जब भी जब भी आपकी शब्दावली बदलती है, जब भी आपकी शब्दावली बदलती है, जब आपके शब्द बदलते हैं तो आपकी रियलिटी भी बदलती है। ये जो है वर्तमान समय में जो वर्तमान समय के एक दार्शनिक है उन्होंने बात कही है कि जैसे कि अलग अलग ट्राइब्स है, अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं कि जो अलग अलग ट्राइब्स है, जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका के रेड ट्राइब्स है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के ट्राइब्स है, या फिर इंडियन गोंड ट्राइब्स है, या फिर और भी अलग अलग ट्राइब्स है, इनकी अलग अलग शब्दावली है। और आपकी जो शब्दावली होती है वो आपकी परसिवेंस ऑफ रियलिटी को हेल्प करती है। आप उतनी ही रियलिटी समझ सकते हैं जितने आपके शब्द हैं, बिकॉज वर्ड्स जो है वो रियलिटी क्रिएट करते हैं, वो आपको चीजों को समझने में मदद करते हैं। तो उनका ये कहना है कि सपोज मान लीजिए कि जो नंबर्स है या फिर जो समय है, ये दोनों जो है आपकी शब्दावली से प्रभाव में आते हैं। कि अगर आपके शब्द बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं, जैसे मान लीजिए कि कई ऐसी सभ्यताएं हैं, कई ऐसी संस्कृति, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सन, तो कई ऐसी देश है जहाँ पे सन फीमेल जेंडर है, या फिर जैसे कि जिसको हम फीमेल जेंडर मानते हैं वो कहीं पे मेल जेंडर है। इस तरीके से जैसे कि सूर्य का उदय होना हम इसको सुबह मानते हैं, लेकिन कई ऐसी संस्कृति रही है जहाँ पे सूर्यास्त भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। या फिर जो नॉर्डिक कल्चर है, नॉर्डिक कल्चर में जो सन और टाइम का रिलेशन है वो वेरी डिफरेंट है, लाइक वी आर हैविंग रिलेशन विद टाइम एंड सन। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी।
कि जिस तरीके से समय और सूरज का संबंध हम देखते हैं भारत में, शायद वैसा संबंध है समय और सूरज का नॉर्डिक कंट्रीज, अर्थात जो ध्रुवीय क्षेत्र के जो देश है वो उसको वैसा नहीं समझते हैं। क्यों? बिकॉज उसमें सूरज का जो टाइम ड्यूरेशन है इन द स्काई, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। उनका टाइम ड्यूरेशन साल में कई बार बदलता है और हमारा टाइम ड्यूरेशन नहीं बदलता है। इसलिए समय और समय के जो का जो परसिवेंस है वो उनका अलग है और हमारा अलग है। इसलिए मैंने कहा कि जब शब्द बदलते हैं, जब आपकी ग्रामर बदलती है, तो आपका रियलिटी का परसिवेंस भी बदल जाता है। तो इस तरह से अलग अलग सभ्यताओं ने समय को अलग अलग चीजों से जोड़ के देखा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्लेटो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। वैसे तो मुझे प्लेटो को बहुत पहले में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम इज द इमेज ऑफ इटर्निटी, इट इज मेजर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक इटरनल आइडिया है जिसको हम हेवनली बॉडीज के मूवमेंट से कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो बहुत फिजिकल आइडिया ऑफ टाइम हो गया। बट प्लेटो और एरिस्टोटल में यही डिफरेंस है कि प्लेटो ने एक फिजिकल आइडिया ऑफ टाइम को एक्सेप्ट किया, बट एरिस्टोटल थोड़ा सा उससे आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि हाउ वी परसीव टाइम, he did not conceive in this universe to had a beginning in it is the eternally changing correlation between matter and form। एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो संसार है इसका कोई आधारभूत शुरुआत नहीं है। प्लेटो मानते हैं कि देयर इज ए बिगिनिंग एंड देयर वुड बी एंड, एंड इन बिटवीन दिस बिगिनिंग एंड एंड व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज टाइम। Time is just passing through it, and time is just going through it, and at end of the day this all system will reach to the end। ये जो बीच की जो यात्रा है ये समय है। लेकिन एरिस्टोटल इस बात को ऐसे नहीं समझते हैं। एरिस्टोटल ये देखते हैं कि देयर इज इटर्निटी, देयर इज इटर्निटी, बट देयर इज नथिंग लाइक देयर इज अ बिग, देयर इज नथिंग लाइक देयर इज अ बिगिनिंग एंड देयर इज अ एंड। यहाँ पे एक शाश्वत संसार है, परंतु शाश्वत संसार का कोई प्रारंभ और कोई अंत नहीं है। समय को हम ऐसे प्रारंभ और अंत में नहीं देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो पाश्चात्य जगत का जो विचार है समय को समझने का वो लीनियर है। तो ये प्लेटो के आइडिया से ही आता है कि देयर इज ए बिगिनिंग ऑफ दिस कॉस्मोस एंड देयर वुड बी एंड ऑफ दिस कॉस्मोस, एंड इन बिटवीन देम देयर इज ए लीनियर स्ट्रेच। और इसी लीनियर को उन लोगों ने समय को लीनियर समझा है। बट एरिस्टोटल ये कहते हैं कि हमको समय को ऐसे नहीं समझना है, हमको समय को समझना है कि देर इज इटर्नल टाइम, देर इज इटर्निटी। ये जगत, ये संसार, ये जगत पहले से ऐसा था, बस इसमें मैटर और फॉर्म का रिलेशन है। मतलब कि वस्तु और उसका प्रकार, इसका ही रिलेशन है और यही टाइम है। इस बात को जब हमारा मस्तिष्क रीड कर लेता है तो हमको समय की अवधारणा हो जाती है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि एरिस्टोटल की बात मुझे लगता है कि आप बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। सपोज वो एग्जांपल लेते हैं कि देयर इज ए ग्रीन टमाटो, एक हरा टमाटर है और कुछ दिन बाद वो लाल टमाटर हो गया। तो ग्रीन टमाटर से लाल टमाटर के बीच में जो डिफरेंस है, इट शोज इन इटसेल्फ दैट सम टाइम हैज पास्ड। इसके लिए किसी एक्सटर्नल व्यक्ति की जरूरत नहीं है। इसके लिए इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फर्स्ट सेकंड पर्सन कि टाइम पास हुआ है। नो, इट इज प्रूव्ड इन इटसेल्फ दैट अगर हरा टमाटर लाल हो गया है तो इसका मतलब है कि कुछ समय पास हो चुका है। इसके लिए कोई बिगिनिंग और कोई एंड की आवश्यकता नहीं है, किसी कॉन्शियसनेस की आवश्यकता नहीं है। बट मैं कहूं कि हरा टमाटर था, वो अब अभी हरा टमाटर हो गया है, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है। मैं कहूं कि लाल टमाटर था, लाल हो गया है, इससे भी आइडिया का सेंस, समय का सेंस नहीं आ रहा। बट मैं कहूं कि ग्रीन टमाटर लाल हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ समय पास हो गया है। तो जो फॉर्म में जो चेंज आता है यही हमको समय का आभास कराता है। और फॉर्म में ही चेंज जो है ये प्रथम विचार है जिससे हम समय को समझ सकते हैं, और इसके लिए किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की आवश्यकता नहीं है, ऐसा अरिस्टोटल हमको बताने का प्रयास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को थोड़ा सा मैंने जो एक स्निपेट देने का प्रयास किया है, भारतीय दर्शन में तो कम ही विचार हमने किया आज जो है, बट वेस्टर्न को ज़्यादा हमने टच किया। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा, और समय का जो विचार है, समय की जो परिभाषा है और समय की जो रियलिटी है, और या फिर रियलिटी में जो समय है
वो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आगे भी उम्मीद है कि आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी और मेरी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।